हेलो अस्सलाम वालेकुम, दिस इज क्रिकेट टाइम। मैं हूं एराज और हमारे साथ हैं आज डॉक्टर फैज। क्या हाल है फैज, कैसे हैं? अस्सलाम वालेकुम। वाह अल्हम्दुलिल्लाह, सब ठीक ठाक। आप लोग सुनाएं कैसे हैं? जो मैं जो लोग तो सुन रहे सही हैं हूँ, उनको सलाम। लोगों का मुझे नहीं पता, मैं बिल्कुल ठीक हूँ यार। हाँ, जरूर है। हमारी ये जरूर है कि जिस्म में बेइंतहा दर्द है। संडे को हमारी हाँ। नेट प्रैक्टिस थी क्रिकेट की। फैज ने मेरे मुंह पे दो तीन बॉलें मारी, लकीली। कोशिश की थी लेकिन बच कोशिश गया। की, आई ट्राई टू रिटर्न द फेवर। लेकिन हाँ। उसका नतीजा ये निकलता है कि जब आप अरसा से बाद खेलते हैं तो हाँ। बॉडी पेन्स काफी है। और आज मैंने अपना पहला कोर्ट शॉट भी लगाया है। ओहो, तो Yeah, फिर so तो it's थोड़ा it's टाइम लगेगा। hurting now. I mean, लेकिन ये है कि everybody needs to get it. ये मुफ्ती तो जो जो लोग सुन रहे हैं उनको ये भी बता दो कि कहाँ से लग रहा है, तो यार, उनको पता। जो शिकागो में लोग मौजूद हैं, नेपरविल वेस्टर्न सबर्ब्स एरिया में हैं। काफी सारी अब काउंटीज ने स्टार्ट कर दिया है। तो हमारे दोस्तों ने फॉरवर्ड की थी, जूलियट में एक लोकेशन है जहाँ पे अब काउंटी इलिनॉय डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक हेल्थ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, एडमिनिस्टर कर रहा है। तो अगर आप सर्च करें तो अब इट्स ओपन टू एवरीबडी, एवरीबडी कैन गो एंड रजिस्टर ऑन इट। मैंने एक्चुअली उससे नहीं कराया। एक एक सर्विस है कोवैक्स करके। लेट मी जस्ट टेक अ लुक जस्ट टू मेक श्योर। बेसिकली वो अलर्ट सर्विस थी। वो आपको गाहे बगाहे आपको इन्फॉर्म किए जा रहा था कि अगर वैक्सीनेशन ओपन है कि नहीं है। तो इट्स covidvaxmap.com। इस पे यू कैन सब्सक्राइब ऑन इट टू सेंड यू अलर्ट्स। तो मेरे पास इसका अलर्ट आया था फ्राइडे मॉर्निंग के अपॉइंटमेंट उसने उसने देयर वर अपॉइंटमेंट्स ओपन। और मैं 1B+ कैटेगरी में था, जो कि हमारी अब तो खैर एक्सपैंड हो गई, 1C पे आ गई है। लेकिन 1B और 1B+ तक ओपन है, तो आई फेल इनटू 1B+ फॉर वेरियस रीजंस। तो एनी केस, तो जैसी वो ओपन हुई है मैंने क्लिक किया है, वॉलग्रीन्स का उसने शो किया है कि अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल। एंड आई गॉट एन अपॉइंटमेंट अबाउट 20 माइल फ्रॉम माई होम। यॉर्कविल एक टाउन है यहाँ पे। लेकिन आई गॉट माई फर्स्ट डोज और सेकंड डोज मेरा ऑलरेडी अपॉइंटमेंट सेट है फॉर 28 days। लेकिन अब उसके फौरन बाद ही ये वैक्सीनेशन खुल गई है। आई थिंक वीटन में ऑलरेडी हो रही थी। आई हर्ड कि वीटन में डुपेज काउंटी की हो रही थी। इसी तरह मेरे ख्याल में हर काउंटी की अपनी अपनी को मेन अपने अपने हो रही होंगी। तो आप जिस भी काउंटी में लाई करते हैं, आई थिंक यू शुड सर्च फॉर इट। फैज, यू हैव एनी मोर इंफॉर्मेशन ऑन दैट? बस ये एग्जैक्टली आप जिस काउंटी में करते हैं उस काउंटी के वेब पेज पे जाएं। दैट इज द मोस्ट हेल्पफुल थिंग दैट यू कैन डू फॉर योरसेल्फ। और एज सून एज यू गेट एलिजिबल या कोई अपॉइंटमेंट मिलती है, डोंट डिले, गेट योर शॉट्स। और बहुत सारे लोगों का भी एक सवाल वो भी हो रहा है कि भाई अभी हम लगाएंगे तो दूसरे शॉट्स, स्पेशली फॉर मुस्लिम्स के रमजान स्टार्ट है तो दूसरा शॉट रमजान में आएगा। तो मेरी कुछ लोगों से बात हुई है जो कि माशाल्लाह से उन्होंने कहा है कि सारे मुफ्तीज एंड शयूख आर ऑन द सेम पेज के यू कैन गेट अ वैक्सीन ड्यूरिंग द रमजान, ड्यूरिंग द रोजा। तो आप रोजा रख सकते हैं और वैक्सीन लगवा सकते हैं। मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, अपने अपने मुफ्तियों से आप कंफर्म करें। और बट अगेन, डोंट डिले द वैक्सीन, डोंट डिले द शॉट्स। हाँ, थोड़ा सा रमजानों में ये होगा कि भाई अमूमन कहते हैं कि दूसरे शॉट्स के बाद काफी बॉडी एक्स या थोड़ा फीवर वाली कंडीशन होती है फॉर 24 to 48 आवर्स। समटाइम यू नीड एक्स्ट्रा हाइड्रेशन। तो देख लें, अगर मेरे ख्याल से लगवाएं और इजाजत है, अगर हिम्मत है तो रोजा रख सकते हैं, उसके बाद तो रखें, नहीं हो सकता तो एक दो दिन का डिले भी आ सकता है। लेकिन ट्राई टू मेक श्योर कि यू कैन ट्राई टाइलेनॉल फर्स्ट अगर बॉडी एक्स वगैरह हो रहे हैं कंपेयर टू मोट्रिन। बट इफ नीडेड, यस, यू कैन टेक इट, बट ट्राई टू अवॉइड NSAIDs एज मच एज यू कैन। और पानी, एटलीस्ट 6 to 8 ग्लासेस ऑफ वाटर, हाइड्रेशन आप रखेंगे तो अमूमन शॉर्ट्स का जो साइड इफेक्ट्स हैं वो अमूमन कम होंगे। बाकी ये कि भाई शॉर्ट्स लगवाएं यार, अगर हाँ। क्रिकेट खेलनी है और क्रिकेट देखनी है तो शॉर्ट्स और अगर आप लगवाएं। थोड़ा अपने आप को, लेकिन शॉर्ट लगाने का मतलब ये नहीं कि आप अपने मास्क उतार के भागते फिरें यहाँ से वहाँ। नहीं नहीं नहीं, आई मीन अभी भी इस पे स्टडीज काफी नहीं हुई हैं, तो यू स्टिल नीड टू कीप वेयरिंग मास्क जब तक कि आपकी बिल्कुल। स्टेट की एडवाइजरी भी आ जाए। आई वुड से जब तक फेडरल एडवाइजरी नहीं आती, व्हाइट हाउस नहीं कहता, बिकॉज आई थिंक ट्रस्ट देम एटलीस्ट विद एडमिनिस्ट्रेशन लॉट मोर। मेरा मशवरा ये है कि जो जो टेक्सास में क्रिकेट खेल रहे हैं वो लोग भी मास्क जरूर पहने। हाँ, आउटडोर में ये है कि आप अगर दूर दूर खड़े हैं तो फाइन। लेकिन आप अगर इंडोर प्रैक्टिस करें जैसे हमने की, तो मास्क पहन के सबने की थी और बड़े स्ट्रिक्ट रूल्स थे हमारी तरफ। तो और फैज ने मुझे अब बताया है कि एनसेट ना ली जाए, क्योंकि मैं अभी अभी एडविल खा के आया हूँ। सही है, सही है। तो क्योंकि नहीं हमारे नहीं, खाने में कोई बुराई नहीं है, कोई वो नहीं है, लेकिन देयर सेइंग इफ देयर इज नो नीड टू टेक एनी मेडिकेशन, डोंट टेक एनी मेडिकेशन।
Yeah. अगर आपको पेन और फीवर हो रहा है तो आप ले सकते हैं, ट्राई टाइलेनॉल फर्स्ट, दैट्स व्हाट आई वुड से इनिशियली, क्योंकि अभी तक कोई कंफर्म वो नहीं है, आप बिल्कुल ले सकते हैं, मैं कोई वो नहीं कह रहा, लेकिन अगेन इफ एंट ब्रोकन डोंट फिक्स इट। सो अगर आप सही है और हल्का सा सोरनेस है, देखिए हल्का सा सोरनेस हो, उसको आप यानी कि कुछ भी कर लें, लेकिन हाँ अगर अगर जरूरत पड़ रही है, आप समझ रहे हैं कि आप थोड़ा फीवरिश हो रहे हैं, तो यू कैन ट्राई टाइलेनॉल first, and if it's not helping, yes, you might be, it's okay to take Motrin or Red Bull, लेकिन अगर कुछ नहीं है तो best is to avoid, बस पानी पिए, रेस्ट करें, and that's pretty much it, और enjoy करें जो हो रहा है। तो ये इस फैज ने बड़ा अच्छा समराइज किया हमारे मुसलमान भाइयों के लिए जो कि रमजान में रोजे रखेंगे। इसके अलावा हमारे बाकी जितने भी सब्सक्राइबर्स हैं, आप किसी भी धर्म को फॉलो करते हैं, डजंट मैटर, कोविड वैक्सीन आपको लाजमी लगानी चाहिए। जरूर लगानी भाई। और अगर आप एंटी वैक्सर हैं तो अपनी एंटी वैक्सिंग साइड में रख के ये वैक्सीन जरूर लगा लें, क्योंकि ये सिर्फ आपके लिए नहीं दूसरों के लिए भी फायदेमंद है। तो ये हमारा जब भी फैज आते हैं कोविड ऐसे होता है, तो कोविड पीएसए हो गया, लेकिन बढ़ते हैं गुफ्तगू की जानिब। वो हमारे 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 आज कराची में जगह जगह एक बोर्ड लगा होता है, तो उसी की मुनासबत से है कि शॉट लगाइए इससे पहले कि शॉट लगे। खैर उससे क्या याद है, आगे कराची में और भी कई बोर्ड होते थे, अगर फैज कराची में होते इनकी भी 2-3 बोर्ड लगे होते, औरंगी में मिल सकते थे आप इनसे। हाँ वैसे हम दोनों बिहारी औरंगी में शायद वाकई मिल जाते किसी मिल जाते ना, वो हिट हो जाते। यस, तो मूव ऑन करते हैं। इंडिया और इंग्लैंड की बड़ी धुआंधार सीरीज जो है फाइनली इख्तिताम हुई। नीरज आज नहीं है, ही प्रॉमिस ही वुड कम, एंड देन आई थिंक वो अपने बच्चों को सुलाते सुलाते फिर ऊँग गए हैं। मंडे होता है तो मंडे को जो अक्सर लंबा काम चल जाता है, वीकेंड की पूरी नहीं, प्लस ये कि भाई जो हिंदू कम्युनिटी, स्पेशली नीरज भाई, हैप्पी होली, रिसेंटली Happy Holi to all, our Indian subscribers, our Indian and Hindu fans who are celebrating it. Happy Holi to all of you. और होली से याद आया, आज इंडियन एक पुराने आई थिंक इज अ स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट भिमानी, उन्होंने होली की तस्वीर पोस्ट की 96 में वसीम अकरम पाकिस्तानी टीम शायद खेलने गई थी इंडिया में सीरीज 94 या 96 में, उसमें वसीम अकरम की बड़ी खूबसूरत तस्वीर है वसीम भाई की आई है होली खेलते हुए। I'm pretty sure वसीम अकरम ने फोन किया होगा उसको कि यार तस्वीर ही शेयर करनी थी, नहीं, उसने एक्चुअली क्लैरिफाई किया कि उसने वसीम अकरम से पहले पूछा, तो वसीम नहीं, मैं कह रहा हूँ वसीम अकरम की इस तरह की कोई वाहिद तस्वीर नहीं है, और भी पड़ी हुई, तो आई एम प्रीटी श्योर ही डज नॉट माइंड दैट। मेरे ख्याल में थोड़ी शरीफ, ये अच्छी तस्वीरों में से वसीम भाई ही इज ऑसम। तो स्टार्ट करते हैं सीरीज के बारे में, लेट्स सी व्हाट हैपेंड ड्यूरिंग द सीरीज। तो लेट्स ट्राई दिस। तो ये हाल था भाई सीरीज के पहले मैच का। ओडीआई का पहला मैच खेला गया 23 मार्च को। इंडिया ने पहले बैटिंग करते हुए 317 रन बनाए 5 विकेटों पे। जवाब में इंग्लैंड 251 रन बना के ऑल आउट हो गया। 66 रन से इंग्लैंड को डिफीट हुई। इंडिया का अगर आप देखें तो इंडिया की मेन हाईलाइट थी शिखर धवन की परफॉर्मेंस। पहले T20 के बाद शिखर धवन नहीं खेले थे, ऑफ कोर्स ही कुडंट परफॉर्म एज वेल, लेकिन वनडे उनका अपना फॉर्मेट है। वनडे में आई मीन इस पूरी सीरीज में पीपल हु स्टार्ट स्लो एंड मेक इट अप ने वापस कम बैक किया है, इंक्लूडिंग शिखर धवन और केएल राहुल। तो शिखर धवन ने 98 बनाए, विराट कोहली ने 56 बनाए, केएल राहुल मेड अ गुड 62, एंड देन कृणाल पांड्या ने अपनी डेब्यू पे सेंचुरी बनाई। कंडोलेंसेस विद कृणाल पांड्या, आई मीन इनके कृणाल और हार्दिक के फादर की डेथ हुई थी a little while ago from heart attack। तो इन लोगों ने जिन्होंने मैच देखा उन्होंने देखा कि कृणाल पांड्या डेब्यू पे सेंचुरी बनाने वाले, आई थिंक हाफ सेंचुरी, फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी बनाने का रिकॉर्ड उन्होंने लिया है। And he was in tears hugging his brother Hardik, remembering his father। तो बट आई थिंक ये इससे बड़ा ऑनर क्या आ सकता है कि आप डेब्यू करें और अपने फादर को हाफ सेंचुरी बना के फास्टेस्ट डेडिकेट करें। बट इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस फ्रॉम कृणाल एंड शिखर। जवाब में इंग्लैंड ने बड़ा अच्छा स्टार्ट किया। आई मीन जेसन रॉय, जॉनी बेयरस्टो, रॉय मेड 46, बेयरस्टो मेड 94। मेरे ख्याल में इनको लेस देन अबाउट 150 रन चाहिए थे इन 20 ओवर्स और समथिंग। और उसके बाद इनका सही का कोलैप्स हुआ है। देयर इज नथिंग मोर टू टॉक अबाउट, मतलब एक के बाद एक विकेटें गिरती गई हैं। मोइन अली ट्राइड टू बैट समवॉट इन लोअर डाउन द ऑर्डर, लेकिन कुछ खास बन नहीं पाया। तो ये था पहला T20 पहला ओडीआई की सिचुएशन। इंडिया वाज 1-0 अप। सेकंड ओडीआई में इंग्लैंड मेड अ कमबैक। इंग्लैंड ने क्या कमबैक किया है।
मैच की समरी ये थी कि इंडिया ने बनाए 336 फॉर 6, जवाब ने इंग्लैंड ने 337 4 विकेटों के नुकसान पे बाआसानी चेस कर लिए। इंडिया की तरफ से विराट कोहली ने 66 बनाए, केएल राहुल मेड द सेंचुरी, लॉन्ग अवेटेड फ्रॉम हिम। T20 में केएल राहुल कुछ खास कर नहीं पाए थे, यहाँ पर उन्होंने एक अच्छी सेंचुरी बनाई। आई थिंक ऋषभ पंत वाज द स्टार रियली, 77 ऑफ 48 192। और फिर हार्दिक पांड्या ने नीचे से आके जो वो करते हैं 35 रन बनाए 16 बॉलों पे 218 के स्ट्राइक रेट से, एंड कृणाल रैप्ड इट अप लिटिल बिट। लेकिन विकेट बेइंतहा फ्लैट थी, एंड वेरी वेरी सॉरी फॉर कुलदीप यादव। कुलदीप यादव के लिए मेरे ख्याल में बिल्कुल ही भूल जाने वाला वनडे था। उनकी बेइंतहा पिटाई हुई है। जेसन रॉय ने 55 बनाए, जॉनी बेयरस्टो ने 124 बनाए, बेन स्टोक्स ने पर्टिकुलरली वाज वेरी हार्श ऑन इंडियन बॉलर्स। मेरे ख्याल में 10 से 11 10 छक्के उन्होंने लगाए, 90 बनाए। डिड यू वॉच दैट फैज उसकी स्टोक्स की ने? मैंने झलकियां देखी थी, उसमें कोई सिंगल दिखाया नहीं, बस वो 6 पे 6 मारे था। वो उसने जो है वो बिल्कुल ही फ्लैट विकेट हो गई थी, और आई थिंक दे वर बड़ा बदला It was होता। not a bowler's game. It was not a bowler's game. इट वाज नॉट एट ऑल। फिर नीचे से आके लिविंगस्टन और मलान ने फिनिश ऑफ किया है गेम। फाइनल ओडीआई जो है बड़ा दिस सेट अप द सीरीज वेरी नाइसली। फाइनल फाइनल ओडीआई ओडीआई मजेदार हुआ, क्योंकि बाकी पहले 2 ओडीआई जो है ना, पहला मैच जो था वो आधे तक तो सही था, लेकिन फिर वो आफ्टर वंस ओपनर गॉट आउट तो बिल्कुल वन साइडेड हो गया था। सेकंड मैच भी एक तरह से वन साइडेड हो गया था। थर्ड मैच जो है वो स्पेशली वो सैम करन ने, क्यूरन करन, और वो उसने बड़ा इंटरेस्टिंग कर दिया था टिल द लास्ट ओवर। लेकिन इंडिया ने 329 बनाए व्हिच वाज अ वेरी गुड स्कोर। जवाब में इंडिया की इनिंग्स में शिखर धवन के अगेंस्ट 67 थे, गुड इनिंग्स। रोहित शर्मा मेड अ गुड स्टार्ट। रोहित ने इस पूरी सीरीज में एक्चुअली को बड़ी ओडीआई में को बड़ी इनिंग्स नहीं खेली, बट ओडीआई में, लेकिन ही गेव देम सफिशिएंटली गुड स्टार्ट्स। ऋषभ पंत ने फिर पीछे से आके 78 बनाए, और फिर हार्दिक के 64 एट अ हाई स्ट्राइक रेट, और शार्दुल ठाकुर जो कि बड़े अच्छे ऑलराउंडर बनते जा रहे हैं 30। और तो इन लोगों ने काफी अच्छा टारगेट सेटअप किया। जवाब में इंग्लैंड ने बड़ा बुरा इनका कोलैप्स हुआ। जेसन रॉय 14, बेयरस्टो 1, बेन स्टोक्स 35 39 बॉल्स पे, डेविड मलान ने इनको कुछ स्टेबिलिटी दी 50 और 50। लेकिन मेरे ख्याल में वी कैन जस्ट कम डाउन टू जस्ट वन गाय, सैम करन। सिंगल हैंडेडली ये बच्चा जो है मैच ले गया आखिरी ओवर तक, एंड आई थिंक इससे थोड़ी मिस कैलकुलेशन हुई आखिरी के 2-3 ओवर्स में, कौन सी बॉल हिट की जाए, कौन सी बॉल रोकी जाए। लेकिन इवेंचुअली आखिरी ओवर तक मैच आ गया, और नटराजन ने बड़ा अच्छा आखिरी ओवर किया, और नो डाउट उसका इंडिया वो कुलदीप की जगह नटराजन को लेके आया था, और it was a very good move. I think so Kohli has a lot of support with Natarajan has a lot of support from Kohli also. Or he's a very good 2020 bowler, and 50 overs में very good depth over bowlers, और उसने प्रूव किया। लेकिन इंडिया की बॉलिंग स्पेशली वो उससे पहले नाटराजन से पहले भुवनेश्वर और ठाकुर, they made the game for India। जो शुरू में उन्होंने विकेट निकाली, और फिर मेन लिविंगस्टोन और मेलान और इन सब की विकेटें ठाकुर ने निकाली। That's the game there। वो तो सैम करन खेल गया, अगर नहीं खेलता तो this Indian team would have wrapped up around 200 to 230। राइट, एग्जैक्टली। आई मीन पहले वनडे में कुछ ऐसे ही हुआ था। आई थिंक इंडिया का जो बैटिंग, तो खैर आजकल के जमाने में 320 330 का स्कोर एट पार होता है, वो भी इंडिया के। तो वो आप नहीं कहेंगे कि इंडिया ने कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी टोटल्स बनाए। आई मीन 300 के अराउंड सारे टोटल्स रहे हैं। आई थिंक मेरे नजदीक जो इंडिया का डिफरेंशिएटिंग फैक्टर रहा है वो उनकी बॉलिंग रही है। और इसमें भी थर्ड मैचेस में इंडिया की फील्डिंग जो है ना, उन्होंने इस गेम को यहाँ तक लाया। अगर वो कैचेस पकड़ते, स्पेशली वो हार्दिक पांड्या ने 2 बड़े सिंपल कैचेस ड्रॉप किए, व्हिच इज काइंड ऑफ अनयूजुअल। ही इज अ वेरी वेरी गुड फील्डर। यस, उसका उसने एक रनआउट भी अच्छा किया, मार्क वुड का आई थिंक सो एंड में। लेकिन टू सी हार्दिक पांड्या लूजिंग, ड्रॉपिंग easy catches was kind of odd, because he's a very good fielder। Yeah, I mean overall इस सीरीज में जो है वो इंडिया की फील्डिंग स्पेशली कैचिंग जो है वो कुछ सब पा रही है। क्या वजह है? लेकिन कोहली ने बड़ा अच्छा कैच पकड़ा उसका, आई थिंक सो मोइन अली का, आदिल राशिद।
अदल रशीद का मतलब वो अच्छे कैचेस से पकड़ते हैं, कैचेस ड्रॉप करना कुछ बड़े सिंपल कैचेस ड्रॉप किए हैं। जहाँ सिंपल कैचेस ड्रॉप किए हैं, नहीं तो ये गेम इतना, सैम करन का 22 पे था शायद उसका कैच ड्रॉप किया, राइट। अगर वो पकड़ लेता तो गेम और फिर एंड फिनिश में भी था। जाके उसका एक कैच नटराजन ने ड्रॉप किया है, उससे दो हाँ बॉलर हाँ, के दो कैच ड्रॉप हुए हैं, एक टॉपर ने ड्रॉप किया और फिर टॉपर बाद नटराजन ने इसका सैम करन का कैच ड्रॉप किया। तो आई which is थिंक not like India. इट इज नॉट लाइक इंडिया, बट आई थिंक ये कब से क्रिकेट खेले जा रहे हैं मुसलसल, इतनी लंबी सीरीज है ये। Yeah, उससे पहले ऑस्ट्रेलिया की इतनी ग्रूलिंग सीरीज थी, अब ये जा रहे हैं आईपीएल पे। यार मतलब बड़ी हिम्मत चाहिए होती है मियां। आसान नहीं है, आसान नहीं है, स्पेशली अगर जो खेलता है क्रिकेट, even though it looks like कि बस खड़े हुए हैं, भाग नहीं रहे यार, लेकिन it takes a toll on you, especially if you're playing back to back matches, राइट। और especially अगर आप बॉलर हैं, तो it does take a toll on you, especially batsman too. After playing a long inning to come back and play another long inning, तो ये राइट। रिजबा आई थिंक सो इस पूरी सीरीज में पांच ने जबरदस्त गेम खेला है, धवन, पान और राहुल। विराट कोहली इतना नहीं चला, लेकिन बीच में उन्होंने हाफ सेंचुरी बनाई है उसने, लेकिन अगेन विराट कोहली, जस्ट हिम बीइंग इन द टीम इटसेल्फ इज अ बिग प्लस। वो खेले ना खेले उसका एक प्रेशर है, लेकिन इस दफा परफॉर्मेंस और टीम को जिताने में पूरी टीम ने बैटिंग की है, सो दैट्स अ हाँ वेरी गुड प्लस। या आई थिंक ये पूरी टीम की बैटिंग में हर किसी ने किसी ना किसी मैच में कंट्रीब्यूट किया है। पंत ने दो मैचेस में बड़ा जबरदस्त कंट्रीब्यूट किया है, हार्दिक पांड्या ब्रदर्स इन दोनों ने बड़ी अच्छी कंट्रीब्यूशंस की हैं। बड़े अच्छे लेकिन आई थिंक अगर आप उनकी बॉलिंग चेक करें तो फ्रॉम लाइक मे बी ईयर अगो दिस इज अ कंप्लीटली डिफरेंट बॉलिंग लाइनअप, सिवाय भुवनेश्वर के। आपके पास बुमराह नहीं, आपके पास शामी नहीं, दो आपके ना शामी दो। अमूमन अब ओडीआई में इतना नहीं सिलेक्ट होता है, इतना टेस्ट मैच नहीं में तो नहीं यार, शामी मतलब पिछले साल तक तो शामी हर जगह था। हर जगह शामी था, को अपनी लेकिन टीम शामी, हाँ, लेकिन उमेश यादव, बुमराह, शामी, शामी, ये ये तीन आपके जो चलो उमेश को मे भी कह दें कि उमेश और ईशान ऑन एंड ऑफ रहते हैं, हाँ। राइट, लेकिन बुमराह और शामी तो रेगुलरली खेल रहे थे इनके लिए बॉलिंग में। इसके अलावा जडेजा नहीं, जडेजा नहीं, हाँ, जड्डू। जड्डू नहीं। इसके अलावा आपके पास आर अश्विन, खैर कम खेल रहा है वनडे, लेकिन आर अश्विन भी नहीं। तो आपके पास बॉलिंग क्या, भुवनेश्वर कुमार इज द लीड अटैक, इसके अलावा नटराजन, शार्दुल ठाकुर, और कौन, या तो नवदीप, वो प्रसिद्ध को लेके आया, वो जो नया बच्चा है वो बॉलिंग हाँ, अटैक। तो बेसिकली पूरा नया बॉलिंग अटैक था। अगर भुवनेश्वर ऑब्वियसली he's becoming a he has also already became a very good bowler, especially उसका जो initial spells होते हैं, he can swing in and out with a 140 pace. He's a very underrated bowler, I think so, कि वो जितनी अच्छी बॉल कराता है उतना अच्छा उसको क्रेडिट मिलता नहीं है, लेकिन he's a very good bowler। तो अगर अदर देन भुवनेश्वर के ये एक्सपीरियंस के बिल्कुल नया पेस अटैक था, कुलदीप एंड राइट। भुवेश ने। और स्पिन में इनके पास कौन था, कृणाल को लेके आया, वो भी डेब्यू कर रहा था, Yeah, कृणाल वो पांड्या। गुलदीप था, गुलदीप अगेन ही इज नॉट लाइक 10 years, वो भी नया ही समझा जाएगा, लेकिन अगेन ही मतलब हैज उल्टा यही बात हुई ना कि कुलदीप जो एक्सपीरियंस इनसे तो ज्यादा एक्सपीरियंस्ड है ना, हाँ, लेकिन ही हैड अ वेरी वेरी ऑफ गेम, अनलकी फॉर हिम कि वो विकेट, जिस विकेट पे उसको बॉलिंग मिली। और बस वो वाला चक्कर है कि आप उसका दिन नहीं था, और स्पिनर विकेट भी नहीं थी, यानी कि और फिर राइट। स्टोक्स अगेन ही इज एन अमेजिंग प्लेयर, एंड इफ ही इज गोइंग, तो सामने कोई भी हो, तो उस बेचारे उस बेचारे का हाल बुरा ही होना। या आई थिंक अमेजिंग सीरीज रही है। मुझे मुझे मैं पर्टिकुलरली बहुत, मतलब मैं बैटिंग बॉलिंग पे इसलिए एम्फसाइज किया जा रहा हूँ बार बार कि इंडिया की जो बैटिंग है वो तो हम देखने के आदी हैं। आई मीन अगर आप चैंपियंस ट्रॉफी देखें जिसमें इंडिया हारा था, बैटिंग लाइनअप, वो वाली बैटिंग लाइनअप में और ये बैटिंग लाइनअप में जमीन आसमान का फर्क नहीं है। मे बी उस वक्त आई थिंक धोनी थे, धोनी अब नहीं है, लेकिन कोहली है, रोहित शर्मा है, शिखर धवन है, राहुल इन एंड आउट थे उस जमाने, लेकिन राहुल आ गए थे, पांड्या, हार्दिक पांड्या वाज देयर एट दैट टाइम, राइट। पंत नहीं थे, एम एस धोनी थे, लेकिन एम एस धोनी थे, लेकिन पंत ने आके क्या उनका स्पॉट फिल करना शुरू किया। तो चले बैटिंग, लेकिन बॉलिंग में यार अब वो बॉलिंग लाइनअप याद करें, दैट्स 2 years ago, राइट। इट वाज अ गुड बॉलिंग लाइनअप, लेकिन अभी जो बॉलिंग करा रहे हैं ये, आई मीन इवन इंग्लैंड की भाई तरफ। मेरे ख्याल से जो ऑस्ट्रेलिया में इनकी जो प्लेयर्स इंजर्ड हुए, और जो टेस्ट मैच में इनकी पूरी नई बॉलिंग आई, इट वाज काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग इन अ डिसगाइज। अगर वो नहीं होता तो आई डोंट नो कि वो इस तरह के नए बॉलर्स अभी वो हो रहे होते, वही चला रहे होते, वही चल रहे होते, तो इट वाज काइंड ऑफ अ ब्लेसिंग इन अ डिसगाइज, एंड दे रियलाइज के द बॉलर इन द जो उनके नेट में बॉलर पड़े हुए हैं या बेस कैंप में बॉलर पड़े हुए हैं, वो दे डन अ ग्रेट जॉब।
हमारी उम्मीद है हमारे पास भी नेट में ऐसे ही बॉलर पड़े हो, नेट में देखो तो हम ही बैठे होते हम ही बैठे होते हैं। हैं। लेकिन आई थिंक दिस इज ग्रेट फॉर इंडियन क्रिकेट एंड आई थिंक वर्ल्ड क्रिकेट एज वेल, कि अगर 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 मतलब नए बच्चे आके इतने कॉन्फिडेंस और इतने स्किल लेवल के साथ खेल रहे हैं, इसके इसके पीछे इट्स अ केस स्टडी टू सी कि हुआ क्या है, हाउ डिड इट हैपन। पर्टिकुलरली अगर आप पाकिस्तान की बात करें तो उन पे केस स्टडी, आई थिंक देयर एट द बॉटम देयर इज सम लेवल ऑफ ऑनेस्टी, जो हर कोई कहता है, हम फिर रिपीट करते हैं, राहुल द्रविड़ का अंडर 19 में होना, तो वहां से जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो बड़ा सॉलिड प्रोडक्ट निकल के आ रहा है, बड़ा वेटेड है। आई थिंक द सेकंड थिंग दैट इज डिफरेंट, एटलीस्ट अगर आप सब कॉन्टिनेंट क्रिकेट की बात करें, तो जो इनके प्लेयर्स जो टीम में आ रहे हैं, ये एक्सपीरियंस एट द डोमेस्टिक लेवल हैं। आई मीन हर कोई जो है वो कई सारे डोमेस्टिक लेवल मैचेस अंडर 19 खेला है, अपना लिस्ट ए खेला है, रणजी ट्रॉफी खेला हुआ है, अपने अपने डोमेस्टिक जो भी स्टेट की टीम है उससे खेलता रहा है। सूर्या कुमार यादव को उसमें कह रहे थे, बहुत सालों के लिए नया नाम होंगे, आईपीएल वाले लोग तो जानते हैं, बट इज 30, ही इज नॉट लाइक 21 और 22। ईशान किशन जैसे यंग है, लेकिन ईशान किशन भी जो है वो प्रॉपर और डोमेन से आया, और उसको उठाकर उन्होंने सीधा, अगर हमारे यहाँ ईशान किशन जैसा बैट्समैन आता T20 में, अभी तो वो टेस्ट टीम में खेल रहा होता। T20 में आता, खेलता टेस्ट। यार मसला ये है, मुझे लगता है आजकल क्रिकेट बहुत हो गई, तो आप बाय 20 एंड 25 आप इतने मैचेस खेल चुके होते हैं। एक जमाना था कि क्रिकेट होती थी, टीम जाती थी, टीम आती थी, बस बीच में कायदे एक ट्रॉफी हो रही है, ये हो रही है। आजकल अब क्रिकेट बहुत हो गई। आईपीएल खेला, फिर अब जो लड़का टीम में नहीं भी है वो भी इतनी इंटरनेशनल क्रिकेट खेल रहा है। इफ ही इज गोइंग टू डिफरेंट डिफरेंट लीग्स, अगर वो अच्छा प्लेयर है तो अपनी खुद की लीग्स भी हो रही हैं, फिर आप बाहर हर मुल्क अपना एक कोई लीग करा रहा है, तो आप कहीं ना कहीं जा रहे हैं। तो प्लेयर्स आर गेटिंग मोर एंड मोर एक्सपोजर सोशल मीडिया पे। अब आप क्रिकेट को ज्यादा अच्छा एनालाइज कर सकते हैं, आप क्रिकेट को अच्छा समझ सकते हैं, जल्दी समझ सकते हैं। पहले वो वही आपको थोड़े बहुत लोग थे, कोई वो नहीं था, तो आपको टाइम लगता था, लोगों से बैठ के सीखना पड़ता था। If you're interested, you can keep on watching the videos and this and that. Things are easier to learn regardless cricket किसी भी फील्ड में, compared to what used to be 30-40 years ago. तो आपको अब प्लेयर्स जो है, प्लेयर्स मैच्योरिटी जो मेरे ख्याल से जो मैं देखता हूँ, वो अब ज्यादा जल्दी होना शुरू हो गई है। मुझे 20, 22, 24 साल एयर्स के जो लड़के आते हैं, वो दे लुक मैच्योर। वो लेकिन ऐसा नहीं है इंडिया कि की वो बात कर रहे हैं आप, ये वर्ल्ड ओवर बात कर रहे हैं। मैं कह रहा हूँ, मैं ओवरऑल बात कर रहा हूँ, जो कि टीमें स्ट्रांग है। जो स्ट्रांग नहीं है वो एक अलग अभी बात है। पता है क्या फैज, अगर आप देखें तो ये फिनोमेना इस वक्त फिलहाल, मतलब हर टीम का फेज आता है, इस वक्त इंडिया के फेज में, कि ओह यस। इंडिया की इस वक्त, वैसे एक जमाने में ऑस्ट्रेलिया का था 90s में, याद करें कि उनका एक प्लेयर जाता था, जो नया प्लेयर भी आता था टीम के अंदर, अगर ऊपर से क्या नाम है, मैथ्यू हेडन था, गिलक्रिस्ट था, मैथ्यू हेडन नहीं इंजर्ड हुआ तो स्लेटर आ गया, फिर लैंगर आ गया। आई मीन दीज वर ऑल लाइक टॉप क्वालिटी प्लेयर, नीचे बेवन गया तो कि हसीन आ बेंच इतनी स्ट्रांग थी ऑस्ट्रेलिया की उस टाइम पे, बेंच इतनी स्ट्रांग थी कि उनकी 3 टीमें खेल सकती थी एंड दे माइट हैव वन द वर्ल्ड कप। गया, राइट। तो अब इंडिया की बैटिंग का स्पेशली अभी भी यही है। अब अभी जो सिचुएशन है, अगर पूरी इंडिया की बैटिंग हटा भी दें और बी बैटिंग भी ले आए, दे आर स्ट्रांग इनफ टू बीट एनी टीम इन द वर्ल्ड। राइट, लेकिन आई स्टिल एम गोइंग टू एम्फसाइज दिस पॉइंट इन इंडिया, इंडिया का रिवाइवल बैटिंग तो है, लेकिन वो ट्रेडिशनल है, इनका रिवाइवल एक्चुअली बॉलिंग में। इनको जो अब जो इनको जितवा रहे हैं गेम्स, वो इनकी बॉलिंग है। और यहीं पे फर्क है, अगर इंडिया का याद करें तो पाकिस्तान के साथ भी जो मैचेस होते थे, ऑस्ट्रेलिया के साथ, गिवन था इंडिया बड़ा स्कोर मार देगा, हाँ, लेकिन ये भी गिवन होता था कि चेज भी हो जाएगा ये। चेज भी है। अब ये गिवन नहीं होता। अब ये नहीं और होता, मजे की बिल्कुल बात आई ये है एग्री। कि ये गिवन नहीं होना बुमराह और शामी ने करना शुरू किया था रिसेंट टाइम्स में। और उसके बाद ये नए जो बॉलर्स हैं, इन्होंने इसको कंटिन्यू किया है। शार्दुल ठाकुर ने जिस तरह बॉलिंग कराई है, आई मीन शार्दुल ठाकुर ने नटराजन जैसे आगे बॉलिंग करा रहा है। इवन प्रसिद्ध ने आके अपने में, वेरी यंग किड, दैट इज नदीम सैनी थे, वो इंजर्ड हो गए। आई मीन ही बीन बॉलिंग वेल, सो आई थिंक दैट इज द मेजर डिफरेंस। और यहाँ पे हमारी अगर पाकिस्तान की बात करें, तो जहां पे हमारी टीम बेसिकली जहां और नीचे जाना शुरू हुई, वो उनकी बॉलिंग मजीद वीक होने की वजह से। हाँ, यानी हमारी टीम में कभी ऐसा हो नहीं होता नहीं था कि भाई एक कोई सुपरस्टार मौजूद ना हो। अभी हमारी टीम में बॉलिंग में शाहीन शाह अभी ग्रो कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है कि कोई सुपरस्टार मौजूद है अभी हमारी बॉलिंग, राइट। स्पेशली पेस अटैक में।
which was never the case. But we had somebody somewhere. Wasim nahi hai, Waqar nahi, to Shoaib hai, to ye hai. Usse pehle Imran Khan or Sarfraz Nawaz. There was somebody who was leading the bowling pack. Right now, अभी सब हैं, हसन अली हो गया, ये हो गया, लेकिन कोई लीडर नहीं. फिलहाल you can say कि शाहीन शाह, but again he's still himself learning. So yes, there's a big change. और खैर हमारी बैटिंग में अभी भी वहीं पर खड़ी है जहाँ पर पहले थी. बैटिंग तो खैर मेरे ख्याल में पाकिस्तान की अगर इम्प्रूव करे तो वो तो करिश्मा ही होगा. हाँ, लेकिन मेरे ख्याल में अगर इम्प्रूव करनी है तो मेरे ख्याल में हफीज को बैटिंग कंसल्टेंट लगा दो, क्योंकि हफीज एक वाहिद बंदा है जिसने अपनी बैटिंग को इतना इम्प्रूव किया स्टेज में आके कि आपको 2020 में I don't know. नहीं, अगर यार फैज चैंपियंस ट्रॉफी मतलब उसको उसके अपने थोड़े भरम हो गए हैं या जो भी सीनियर हो गया. मुझे हफीज को जब भी मैंने देखा ना, इवन शुरू से, मेरे एक दो दोस्त थे जिनको हफीज बिल्कुल नहीं पसंद था, और मुझे हमेशा से he looked like a very handy cricketer, but I always thought कि इसकी पोजीशन जो है, again it's my thinking, कभी भी ओपनर या वन डाउन नहीं. he should come at 5 या 6. he has उसका बल्ला खुला हुआ है, एक होता है ना पूरा फ्लो आता है. he can make an inning, or he can, अगर 4 आउट हो गए, 5 आउट हो गए, he can come down, he can play single and doubles, and if he comes later he can slog. और उसको स्लॉग करने के लिए ज्यादा नहीं एफर्ट चाहिए. he has उसकी टाइमिंग बहुत जबरदस्त है. तो फॉर माय स्टैंड पॉइंट, अगर हफीज को अपना करियर प्रोलॉन्ग करना था तो उसको नीचे आना था. आई थिंक सो. ही वाज नॉट नहीं है ना यार, देखो हफीज ओपनर जहां स्विंग होना शुरू हुई, हफीज जो है ना वो थोड़ा सा डामाडोल हो जाते थे. आई मीन हफीज खुद तो नहीं बोलेगा ना कि मैं स्विंग पे वो ससेप्टेबल हूं, लेकिन पाकिस्तान में अगर आप अपना स्लॉट छोड़ के नीचे आते हो, मे बी द ओनली टाइम यू कैन डू इट. कुर्सी छोड़ी तो कुर्सी गई. तो अपनी मर्जी से तो कोई पाकिस्तान में छोड़ता नहीं है. हफीज जब कैप्टन था मेरे ख्याल में वो हो सकता था, लेकिन देन अगेन हमारे पास उस वक्त मुझे याद नहीं पड़ा कि ओपनर रिप्लेसमेंट कौन थे. अहमद शहजाद था, लेकिन उसके साथ कौन था? अहमद शहजाद एग्जैक्टली. आई मीन शर्जील वगैरह तो बाद में आए थे, फिर आउट भी हो गए. लेकिन अभी आई थिंक चैंपियंस ट्रॉफी में याद करें, पाकिस्तान को चैंपियंस ट्रॉफी जितवाने में हफीज का बड़ा किरदार है. इवन फाइनल में आके उसने जो द मेजर रीजन, वही वाली बात कि वो नीचे आ रहा था, नीचे आके खेल. राइट, आई मीन हमारे पास ओपनर आ गए थे उस वक्त ना, ओपनर थे उस टीम के अंदर, और सरफराज ने मतलब वो टीम कमाल कर गई थी वैसे, मतलब उसमें बड़ी किस्मत थी हमारी जो भी थी. बट एनी केस, पाकिस्तान रैप अप करने से पहले पाकिस्तान की टीम पहुंच चुकी है साउथ अफ्रीका. उनकी सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, व्हिच इज गोइंग टू बी another very exciting series to watch. I think so 3 one day or 3 2020 or 2 कुछ one day है ना, right? I'm not sure. I think टेस्ट हैं और 2020s. ODIs मुझे नहीं पता. I think T20s और टेस्ट है. I thought टेस्ट नहीं है, पता नहीं क्यों मुझे बिल्कुल. T20s हैं, वनडे नहीं है. But I'm not 100% sure. मैंने उसकी आइटनरी मेरे ज़हन से निकल दी है इस वक्त. लेकिन साउथ अफ्रीका होगी, then they will go to Zimbabwe. इस तो खैर देखते हैं, नए बंदे ट्राई करते नहीं करते. खबर ये आई है कि वनडेज में उनको खिलाया जाएगा सरफराज को, फॉर सम रीजन ऐसी खबरें सुनने में आ रही हैं. तो पाकिस्तान ने बात की है साउथ अफ्रीका से, कह रहे हैं वो बाबर आजम को इन्होंने 2 दफा बैटिंग दी थी. हाँ, ये करना चाहिए. काफ है ये इस टीम की काम है, इसमें से बाबर आजम को 2 बार बैटिंग भाई हमें तो हाँ कह रहे हम नहीं खेलेंगे जब तक 2 दफा बैटिंग देंगे बाबर आजम. तो भाई ये डील हो गई. ये फैज वो बात कर रहे जो फैज ने हमारे साथ करनी. एक मतलब मैंने किया यार, एक ही मतलब वो ट्राई बॉल थी पहली. चले बंदा आउट हो गया तो खेलेगा कौन मैच? ये बात नहीं है, बाबर आजम आउट हो गया तो मजा ही नहीं आएगा देखने में. लेकिन खैर आई मीन इट माइट बी इंटरेस्टिंग सीरीज. रिजवान कुछ नए नाम गए टीम के साथ. मे बी हम रिजवान और सरफराज दोनों को एक साथ खेलते हुए देखें. थोड़ा सा कंट्रोवर्सी शर्जील पे बनी है, लेकिन आई होप कि he performs and he gives his answer on the field rather than off the field. I hope he plays. I hope he plays and I hope he gives the answer on the field. That's how to prove. On the field ना सिर्फ बैटिंग में बल्कि भागते हुए भी आंसर दो भाई. वहां पे कैच नहीं छोड़ना, विकेट नहीं छोड़ना. वो फिर वो थोड़ा सा मैं I'm not sure कि वो दे सकेगा. फील्ड बैटिंग करके शुक्र भी दे सके. लेकिन ये बड़ा इम्तिहान मोहम्मद वसीम की सिलेक्शन पे भी होगा, क्योंकि मोहम्मद वसीम की सिलेक्शन जो थी उस पे लोगों ने काफी सवाल उठाए, काफी कुछ आर्बिट्ररी उसका आया. आई वांट टू गिव हिम द बेनिफिट ऑफ डाउट, क्योंकि मोहम्मद वसीम को मैंने गेम ऑन है मैं बड़ा फॉलो किया और उनके अपने यूट्यूब चैनल पे भी बड़ा फॉलो किया. आई ऑनेस्टली थिंक ही इज अ वेरी पसंदीदा इंटेलेक्चुअली कैपेबल गाय है.
है संजीदा, पसंदीदा तेरा। मुझे अच्छा लगता है वो उसने नॉर्दर्न के साथ जो किया है ना। मेरा ख्याल से मिसबाह की क्रिटिसिज्म बिल्कुल सही थी कि भाई फिटनेस, आपको फिटनेस लानी है, लेकिन आई थिंक सो he can work on Sharjeel while he's still in the team on his fitness. यार He देखो needs to एक drop, बात, he needs to be good. देखो बात सारी वही है ना कि अब इंडिया के तमाम प्लेयर उठा लो, सारे के सारे फिट है और सारे के वो सारे परफॉर्मर्स नहीं है, राइट। कोहली 24 की प्लेयर एक से बात आप टीम बिल्कुल बना सही सकते है, हो, 24 कोहली ने प्लेयर एक से बात आप टीम बना बिल्कुल सकते हो, राइट। बिल्कुल बिल्कुल पाकिस्तान में दिखा दो शर्जील जैसा बैट्समैन ओपनर, और फखर जमान है, फखर जमान को अब आपने वनडे में डाला, इसको नहीं डाला, वो एक कंट्रोवर्शियल वो है, लेकिन फखर जमान की आप खेलता आ रहा है। नहीं, शर्जील शर्जील डिजर्व टू बी देयर, लेकिन हमारी टीम में फिटनेस की कमी है। कोहली की बात बिल्कुल सही थी, इंटरव्यू में उसने कहा था कि यू कैन मेक अ कैच लुक सिंपल और स्पेक्टेकुलर, और यू कैन इवन ड्रॉप अ कैच डिपेंडिंग ऑन हाउ यू मूव। अब आप फिट होंगे तो आप क्विक मूव होंगे ना, राइट, आप फिट ही नहीं होंगे तो उस पर कोई दो राय नहीं है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि beggars are not choosers, राइट। तो आई थिंक मोहम्मद वसीम का जो फिलॉसफी आई थिंक ये होगी कि जो आपके टॉप टैलेंटेड परफॉर्मर्स हैं, जो टॉप टैलेंट है, अगर फिटनेस वो 19-20 है तो थ्रो हिम इन द टीम बिकॉज यू नीड रिजल्ट्स एंड वील सी व्हाट हैपेंस। आई थिंक अ लिटिल बिट ऑफ अ रिस्क देयर जो मोहम्मद वसीम ने लिया है, लेकिन आई थिंक मोहम्मद वसीम जो है वो डिसीजन ले रहा है जो मिसबाह एंड को नहीं लेते। तो इस पुटिंग आई मीन कुछ उस पर हम बात कर चुके हैं, लेकिन आई थिंक सिर्फ शर्जील की बात करते हैं कि विद रिगार्ड्स टू शर्जील आई थिंक ही मेड इट अ पॉइंट टू गेट हिम इनटू द टीम, इससे पहले कि मोहम्मद वसीम खुद ना रहे, क्योंकि आज पता नहीं होता पीसीबी का भाई कल आज है कल ना। बट आई होप ही रिमेन्स बिकॉज आई थिंक अभी तक जितने बंदे भी आए हैं, दिस गाय आई हैव अ लॉट ऑफ ट्रस्ट एंड फेथ इन, बिकॉज आई थिंक इज अ ऑनेस्ट गाय। अब क्या प्रेशर होते हैं क्या नहीं होते वो अल्लाह जानता है, लेकिन आई ऑनेस्टली और परफॉर्मेंस और ठीक है चीफ सिलेक्ट कोचिंग को उसने परफॉर्म किया, लेकिन नॉर्दर्न की टीम को, बच्चों की टीम को इसने जैसे विनर बनाया, नोबडी एल्स कैन से दैट। तो नॉर्दर्न की जोहेल नजीर किस टीम से निकल के आए, हैदर अली किस टीम से निकल के आए, आसिफ अली किससे आए, मोहम्मद नवाज तो खैर उसी में खेल रहे थे, लेकिन उस टीम को सलमान अली आगा उससे निकल के आए। तो काफी इन्होंने नॉर्दर्न की टीम के साथ जो किया है, तो आई अप्रिशिएट दैट एंड आई थिंक he can do wonders, but we give him some time. तो लेकिन this is an exciting team. This is a build-up phase for Pakistan. This is an exciting team. नए लड़के आए, बहुत अच्छा हुआ है। बिल्डअप खत्म नहीं होकर देता, हमारी बिल्डअप झोपड़पट्टी है। बस वो चल रहा, अभी चले जा रहा है। वो कहते हैं ना, हर किसी को कोई ना कोई वो चाहिए होता है, बोला हम लोग दीवार नहीं बना पा रहे, बस ईंटें रखे जा रहे हैं। अब देखो कब दीवार ईंटें रखे जा रहे हैं, उस पे प्लास्टर नहीं किया, टेक लगा ली, गिर गई, अबे फिर दोबारा चलो कोई मसला नहीं। ये कब से हो रहा है फैज, ये कब से बिल्डिंग चल रही है? जब से शुरू हुआ है, जब से सिलसिला चल रहा है, जब से हमने क्रिकेट देखा शुरू हो गया है, वो यही चल रहा है कि यार अभी टीम बन रही है। बनते बनते है ना, हम जब अंकल हो जाएंगे तो तब भी यार टीम बन गई क्या, अभी तक नहीं बनी। नहीं, अभी तो शुरुआत हुई है। चलो नए लड़के आएंगे, जो पुराने लड़के, मसला है कि सियासत ये वो हर चीजें बहुत होती है, लेकिन अगेन let's hope कि this team stays like this way for next 2 years, और hopefully we can come up with a great combination. हमें सबसे बढ़ के एक पोजीशन के लिए 2 से 3 बंदा चाहिए, जो जैसे इंडिया की सिचुएशन है, जैसे ऑस्ट्रेलिया है, इवन इंग्लैंड की बैटिंग लाइनअप इज वेरी स्ट्रांग। अभी उनके वनडे में मॉर्गन और वो चला गया, दूसरा उनका जो इंजर्ड हुए हैं, लेकिन अगेन लिविंगस्टन एंड मलान दे फिल्ड अप वेरी नाइसली। तो दे सेम थिंग। वोक्स नहीं था, वोक्स उन्होंने मिस किया। वोक्स इज अ परफॉर्मर। इंग्लैंड आई थिंक वाज अ वेरी स्ट्रांग टीम, लेकिन वुड की इंजरी थोड़ी बहुत हुई जिसने उसकी बॉलिंग को अफेक्ट किया। आर्चर इंजर्ड हो गया, आर्चर वो मछली पकड़ने के चक्कर में इंजर्ड हुए, मछली पकड़ के हाथ घबरा के। अब यहाँ यूनुस खान जहाँ साहब जहाँ पाकिस्तानी टीम की मछली बड़ी मछली पकड़ी है, ठीक-ठाक बड़ी मछली पकड़ी है, भाई मछेरा है भाई। बस मास्क अगर नाक से ऊपर होता तो अच्छा लगता। हाँ ये बात भी सही है। तो चले, मास्क अपना मुंह नाक से ऊपर रखिए, नीचे ना रखिए। ये नाक है आपकी, ये नाक है, ये मास्क है, इसको दबाइए, आने दीजिए। अपना ख्याल रखिएगा। दिस इज क्रिकेट टाइम। हमें इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज, गुड नाइट। अल्लाह हाफिज।